आज हम लोग टॉपिक 5th में जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इस पर एक लंबे अंतराल से हम लोग चर्चा करते रहे हैं और लगभग समापन ही है। तो उसका एक अंश है, पार्ट है जो जुडिशियरी है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में सरकार का कैसे निर्णय लेती है और उसके पीछे क्या प्रयोजन रहता है, और साथ ही साथ उसमें जो पूरा सिस्टम मैकेनिज्म जो है किस प्रकार से संचालित होता है, नियम कैसे बनाए जाते हैं, इन तमाम तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा की है। फिर उसी में पहले देखा कि विधायिका क्या है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या सीमाएं हैं, कार्यपालिका क्या है, उसका क्या फंक्शन है। फिर कार्यपालिका में देखा कि राष्ट्रपति का अधिकार, कार्यक्षेत्र, नियुक्तियां, उसका चुनाव, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, कैबिनेट, इन सारी तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा की है। अब है क्या कि जब पावर मिल जाता है व्यक्ति को, तो पावर का दुरुपयोग न हो, या विधायिका ही ना मनमानी करने लगे, या कार्यपालिका ना मनमानी करने लगे, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में विभेद ना हो जाए, सुपरमेसी ना शो करना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरी बात है क्या कि जन सामान्य व्यक्ति है, उसके साथ कहीं किसी प्रकार का कोई मामला न आ जाए, उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, या फिर उनका शोषण हो रहा है तो उसके लिए कहा जाएगा। मान लीजिए कार्यपालिका है, कार्यपालिका ही यदि के ही अंतर्गत आने वाले अधिकारी यदि, अब कार्यपालिका के बारे में भी हमने डिटेल्स में बताया है, क्या स्थायी होता है, क्या फिर टाइम बाउंड होता है, जो पॉलिटिकल होता है, एक अस्थायी होता है। तो ऐसी स्थिति में who will take decision for those type of dispute matters, यानी ऐसी परिस्थिति में कौन निर्णय लेगा। मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो जाए, मान लीजिए कि कोई अधिकारी के द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जन सामान्य व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, तो उस स्थिति में कौन निर्णय लेगा, ऐसे मामले को कौन देखेंगे। फिर है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में विवाद हो जाता है, तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा, निपटारा कैसे होगा। फिर है कि व्यक्ति और सरकार के बीच में यदि कोई ऐसी उलझने आ जाती है तो उसका निपटारा कौन करेंगे। फिर है दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेंगे। राज्य, यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट के साथ यदि समस्या आती है तो कौन निपटारा करेंगे। एक गंभीर प्रश्न सामने यक्ष प्रश्न के रूप में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल कार्यपालिका ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का होना बेहद जरूरी होता है। यानी कोई भी डिस्प्यूट मैटर्स होता है तो उस स्थिति में उसका निराकरण कौन करेगा, इसके लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। आप सबको पता है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में और क्लासेज में कि सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से
दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यपालिका फंक्शनिंग में होने के कारण कैसे सुपरमेसी शो करता है। तो वैसी स्थिति में यदि विवाद हो, टकराव हो, तो निराकरण करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से न्यायपालिका का बेहद महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, खास करके मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, यानी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाला जहां जहां भी देश है, ऐसे देशों में एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। तो इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा, वह है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में यदि विवाद होता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसका निपटारा न्यायपालिका के द्वारा, जजमेंट न्यायपालिका के द्वारा दिए जाते हैं और प्रत्येक पक्ष को उनके जजमेंट को स्वीकार हर हाल में करना ही होता है, अन्यथा वो दंड के भागी होंगे, उन्हें जेल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि संपूर्ण देश में हाँ ऐसा सिस्टम है कि मान लीजिए छोटी इकाई में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां यदि निराकरण जजमेंट जो दिया गया है उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं होता है कोई एक पक्ष, तो वो ऊपर के न्यायपालिका में, न्यायालय में जा सकता है, हाईकोर्ट में जा सकता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए दरवाजा खुला रहता है। तो दो यानी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के बीच में देश के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का मामला आता है, विवाद आता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस ऐसे विवादों का निपटारा सहज तरीके से, बड़े ही निष्पक्ष रूप से के द्वारा की जाती है। वैसी स्थिति में दोनों ही पक्ष को जो भी जजमेंट आता है, अंततः न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णय को मान्य मान करके समझ मानना पड़ता है और उसके अनुसार से कार्य करना पड़ता है। फिर उसी प्रकार से है कि मान लीजिए कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में इस प्रकार से विवाद होता है, तो न्यायपालिका उसको जजमेंट देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ढेर हजारों ऐसे मामले आते हैं कि व्यक्ति विशेष को सरकार से भी संघर्ष करना पड़ता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वैसी स्थिति वो सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठा सकता है। अब जैसे मुझे याद है कि एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन पे कुछ कैंडिडेट थे जिनका मानना था कि उनका चयन होना चाहिए था, किंतु ऐसी नीति बनी जिसके कारण उन लोगों का, कुछ एक ऐसे लोग थे, कैंडिडेट थे जिनका चयन नहीं हो सका। उन्होंने न्यायालय में जजमेंट मतलब चयन हुआ था किंतु अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। बात न्यायपालिका में गई गवर्नमेंट के विरुद्ध और अंततः फैसला आया उस सामान्य नागरिक के पक्ष में, और सरकार को वैसे व्यक्ति को, वैसे कैंडिडेट को, वैसे नागरिक को नौकरी देना पड़ा बजाते मुआवजा के साथ। तो इस तरह से यहाँ भारत में एक ऐसी स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है जिसके तहत यदि व्यक्ति को लगता है कि सरकारी या किसी भी संस्थान के द्वारा भी यदि उनका शोषण हो रहा है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार और व्यक्ति के बीच का भी कोई डिस्प्यूट मामला होता है, वैसी स्थिति में भी निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होता है और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को सरकार भी मानने के लिए विवश होती है। तो इस स्थिति में भी न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। फिर है, ये केवल व्यक्ति और सरकार के बीच ही नहीं होता है, कभी कभी तो देखा जाता है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के सरकार के बीच विवाद चलता है, कोई न कोई ऐसा मामला आता है, मैटर्स रहता है जिस पर इस प्रकार का होता है। अब जैसे कावेरी जल विवाद की बात है तो 2-3 राज्य उसमें इन्वॉल्व है। अब एक राज्य का दूसरे के हमको इतना क्यूसेक पानी चाहिए तो दूसरा राज्य कहता हमको इतना क्यूसेक पानी चाहिए, फिर तीसरा जो संबंधित राज्य कहता हमको इतना क्यूसेक पानी चाहिए। तो वैसी स्थिति में दो सरकारों के बीच में भी विवाद होता है। तो वैसी स्थिति में एक राज्य की सरकार जो है वो कहेगी कि नहीं हमारे अनुसार से निर्णय होना चाहिए, यदि का हमारा विचार सही है, दूसरे राज्य की सरकार कहेगी हमारा विचार सही है या हमारा कहना सही है। तो ऐसी स्थिति में यानी बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर 2 राज्य अथवा 2 राज्य से अधिक की सरकार के बीच में ऐसे भी कई मामले आते हैं जिस पर निर्णय लेने के लिए अंततः न्यायपालिका में जाना होता है और न्यायपालिका के द्वारा निराकरण किया जाता है, जजमेंट दिए जाते हैं, फैसले दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच का मामला होता है, तो उस पर भी न्यायपालिका को पावर है वो उस पर वो निर्णय दे सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में भी विवाद आता है तो न्यायपालिका उसका निराकरण करते हैं। व्यक्ति के बीच में विवाद होता है, न्यायपालिका निराकरण करते हैं। अधिकारियों और व्यक्तियों के बीच में निराकरण न्यायपालिका उस पर निर्णय करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में विवाद का मामला तो न्यायपालिका उस पर निर्णय लेती है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित हो जाता है कि एक सफल लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बेहद अहम भूमिका होती है। इनके महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, अगली कक्षा में कल भी हमारी घंटी है तो कल इस पर हम चर्चा संक्षिप्त में कि न्यायपालिका की रचना, गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च इकाई क्या कौन सी है अपने देश में, से लेकर के एक संक्षिप्त हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अभी केवल फोकस यह देना था कि कार्यपालिका के अतिरिक्त न्यायपालिका का भी अहम भूमिका होती है विभिन्न डिस्प्यूट को के निराकरण में। तो उसको और किस किस प्रकार से होता, मैंने 2-4 एग्जाम्पल को आपके सामने में रखा। तो आज की कक्षा में इतना ही। शेष अगले दिन हम इस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। धन्यवाद।